हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोवा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जून 22 में क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है और इसमें 3 कॉलम्स है, ए बी सी। और इसमें जो डेटा है इसके बीच में आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यहाँ पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, साथ में इसको टेस्टिंग भी करना है। टेस्टिंग का सिग्निफिकेंट लेवल दिया हुआ है 5% और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है। देखो, आपको टेबल से देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से दिया होगा क्वेश्चन के साथ में कि इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 4.26। यानी आप जो एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें जो एफ की वैल्यू आएगा उससे आपको इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ टेस्ट क्या करना है ये देख लो। टेस्ट ये करना है कि एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स आर इक्वल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसा दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करो, लेट कर लो नल हाइपोथेसिस। आप सबको पता है H0 हम लोग इस तरह से राइट करते हैं, H0। एंड यहाँ पे ये आप राइट कर लीजिए जो हमें टेस्ट करना है, एवरेज टाइम ऑफ ऑल ऑपरेटर्स, ऑल ऑपरेटर्स आर इक्वल। ये नल हाइपोथेसिस आपने डिफाइन कर लिया। अब टेस्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो नल हाइपोथेसिस मैंने लिया है ये एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा, ये आपको टेस्ट करना है। ओके, सबसे पहले ये कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका टोटल आप कैलकुलेट कर लो। ये इसका टोटल क्या होगा, 78। इसका टोटल आप लोग बता सकते हो 63, ये 79 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी प्लस सम ऑफ सी, और इन सबका टोटल आपने क्या निकाला, 220। ये देखिए, ये मैंने 220 कैलकुलेट कर लिया। अब इसका मैंने बताया हुआ है कि जब भी ये नोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको एस एस बिटवीन कैलकुलेट करना होता है और विद इन कैलकुलेट करना होता है। तो एस एस बिटवीन का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो इजिएस्ट वे है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो, 78 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 क्या है, यानी इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, 63 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस कॉलम में भी टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। यस, यदि किसी एलिमेंट किसी कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, जैसे मान लो इसमें 3 एलिमेंट्स होता, ये नल होता, तो यहाँ पे 3 लिखते आप। ठीक है, इसकी जगह पे 4 की जगह पे, राइट। अब देखो, इसी तरह आप थर्ड कॉलम बताइए, आप मुझे थर्ड कॉलम क्या है, 79 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब माइनस करना है, जो तीनों कॉलम का आपने टोटल निकाला है क्या है, 220 स्क्वायर डिवाइड बाई 12। यस, 12 लिखोगे, क्यों, क्योंकि तीनों कॉलम में 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक अब इसको कैलकुलेट करो। यस, आप डायरेक्ट मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने इस 3 एलिमेंट्स का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ये आपने एलसीएम ले लिया 4। अब इसका कैलकुलेट कर लो स्क्वायर, 78 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ आप लोग क्या हो रहा है, 6084। यस, 63 का स्क्वायर बताओ, 3969। यस, इसका बताइए प्लस 79 का, 79 का 6241, 6241, और माइनस इसका बताओ 220 का 48400 डिवाइड बाई 12। इस तरह से आप कैलकुलेट करो। अब इसका फाइनल डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। फाइनल आंसर आप लोग मुझे बता दो क्या आएगा इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर आएगा 4.16। यस, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कर सकते हो। ठीक है, यदि छोटे नंबर होंगे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। ठीक, बट तरीका यही है, पहले आप इसका कैलकुलेट कर लो। यस, आप ये कह रहे हो कि सबका एलसीएम एक साथ लेके भी कर सकते हो, डोंट वरी, जैसा आपको इजी लगता है वैसा कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि सबका पहले इंडिविजुअली आप इसका स्क्वायर करके डिवाइड करके वैल्यू पॉइंट में निकाल लो, फिर इसका निकालो, फिर बाद में सबको सम करके माइनस करो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। ओके, देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। एस एस टोटल, एस एस टोटल का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं टेबल के अंदर, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे और फिर उसका सम निकालोगे। जैसे 19 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस, यस, एक साथ करना है सभी कॉलम। 18 स्क्वायर, ये देखो सेकेंड कॉलम से मैंने लिया है 18। इसके बाद क्या है सेकंड कॉलम में, 16 का स्क्वायर, प्लस इस तरह से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं तीनों कॉलम में, सभी एलिमेंट का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है और इसका टोटल निकालना है। ठीक है, यस, टोटल करके आप लोग बता सकते हो क्या आएगा इसका टोटल। यस इसका टोटल है 4096। यस, 4096, ये टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप कैलकुलेट करोगे एस एस
विद इन कैलकुलेट किया जाता है। एस एस विद इन का मतलब है कि आप यहाँ पर 4096 माइनस जो फर्स्ट कॉलम था, क्या था फर्स्ट कॉलम का सम बताओ, फर्स्ट कॉलम का सम क्या था 78, यस 78 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 63 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, उसके बाद प्लस 79 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये देखो ये हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में भी कैलकुलेट किया था, सॉरी फर्स्ट एस एस बिटवीन में भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इसको उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो डायरेक्टली, कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया था 4096, किसी ने कैलकुलेट किया है तो बताइए 4096 4073.5, यस ये देखो इसका टोटल कैलकुलेट किया है 4073.5। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल क्या आएगा 24.5। तो देखो इस तरह से आपने एस एस विद इन कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इनोवा टेबल प्रिपेयर करेंगे कैसे, राइट। इनोवा टेबल प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक टेबल फॉर्मेट बनाना है। इस तरह से देखो मैं सिंपलेस्ट मेथड बता देता हूँ, ये इस तरह से आपको डिज़ाइन कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर यस कोई भी क्वेश्चन इनोवा का आता है इस फॉर्मेट में आप इसको डिज़ाइन कर लो। ये देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे राइट करना है एस एस, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद ये होता है मीन ऑफ स्क्वायर, उसके बाद ये एफ की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं इसको। अब आप देखो यहाँ पर एस एस क्या कैलकुलेट किया था, सबसे पहले बिटवीन कैलकुलेट किया था बिटवीन, और ये वाला रो आप कैलकुलेट कर लो विद इन के लिए। यस ये आपने कैलकुलेट कर लिया विद इन, और ये हो गया टोटल। अब आप देखो एस एस बिटवीन आपने कैलकुलेट किया था, देखो एस एस बिटवीन क्या कैलकुलेट किया हुआ है, एक बार चेक करके बताइए आप लोग। 4016, राइट। एस एस विद इन देखो क्या कैलकुलेट किया था 24.5, ये कैलकुलेट किया था। अब इसका आप टोटल कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 64.66 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से बता दूं। इसमें टोटल कॉलम कितने हैं टेबल में, क्वेश्चन में की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ए बी सी 3 कॉलम्स दिए हुए थे, तो ये 3 - 1 यानी ये बिटवीन में होगा 2, 3 - 1। और फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें देख लो आप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 12 है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप लोग कैलकुलेट कर दो। 12 - 3 कैलकुलेट करो क्या होगा 12 - 3 यानी 9, तो ये होगा विद इन 9 होगा। देखो ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका टोटल भी करना है तो यस करके आप दिखा सकते हो इसका टोटल। यस मीन ऑफ स्क्वायर में क्या करना है, अब ये वाले एलिमेंट और इसको दोनों को डिवाइड करो, यानी 4.16 डिवाइड बाई 2, इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट कीजिए 20.08 आना चाहिए, यस 20.08। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो ये कैलकुलेट करके बताओ, यानी इसको डिवाइड करना है 24.5 डिवाइड बाई 9, ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा आंसर 2.7। यस 2 डिजिट ले लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप ले सकते हो। इस तरह से ये भी निकाल लिया आपने, ये यहाँ पर डिवाइड किया, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये वाले एलिमेंट को इससे डिवाइड कर लो, बस याद रखो जैसे भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, यानी मीन स्क्वायर ये जो कैलकुलेट किया है इसको इससे डिवाइड करना है, यानी 20.08 डिवाइड बाई 2.72, इसको आप डिवाइड करो, और यहाँ यस 7.37, यस 2 डिजिट ले लो आप, 2 डिजिट से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये इस तरह से आपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये टेबल कंस्ट्रक्ट ये आपका इनोवा टेबल, तो देखो ये फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन आता है इनोवा का, आप इस सेम फॉर्मेट आप याद रखिए इनोवा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब एक चीज और है, इसमें दिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आपको टेस्टिंग भी बताना है। तो देखो जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ था, क्रिटिकल वैल्यू क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो टेबल से देख के क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो, वो दिया हुआ है क्रिटिकल वैल्यू 4.5, लेकिन हमारी जो वैल्यू आई है एफ है वो क्या है 7.37, देख रहे हो ये इससे फार डिफरेंस है, मतलब ये इससे ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस वो क्या होगा, वो नॉट एक्सेप्टेड, ये होगा।